हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे क्या परसेंटेज होता है, सभी चीज़ों को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर कोई भी नंबर जो है उसके 100 में जो है उसका कितना हिस्सा है। जैसे मैं अगर आपके लिए लिखता हूँ 10%, तो 10% जो है हमारा 100 में कितना हिस्सा है, यानी कि 10 जो है तो 100 का हमारा कितना हिस्सा है, ये 1/10वां हिस्सा है। तो ये हमारा 10% हो जाता है। ये जो है 1/10वां हिस्सा है। तो 10% परसेंटेज का मतलब वो किसका कितना हिस्सा है। अगर 20% की मैं बात करूँ इसी तरीके से, तो 20% क्या होगा हमारा, 20 गुणा 1/100 अगर हम निकालेंगे तो ये 1/5वां हिस्सा हो जाता है। तो ये कोई भी नंबर अपने उसमें कितना हिस्सा है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इनको एग्जाम वो क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे 30% है, इसको हम क्या लिखेंगे, जब 3/10 हो जाता है हमारा। 40% की अगर मैं बात करूँ, सीधा अगर हम 40 मल्टीप्लाई बाई 1/100 अगर मैं करता हूँ तो ये 2/5 आता है। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ आपसे 50% के बारे में मैं बताऊँ 50% क्या होता है। जैसे 50% है हमारे पास, तो 50% 50 इंटू मल्टीप्लाई 1/100, ये जो हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम 100% की बात करें तो 100% पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक नंबर मेरे पास ए है, दूसरा नंबर मेरे पास बी है। अगर मैं आपसे कहता हूं बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। जैसे ए है मेरे पास और बी है, ठीक है। ए बी से 20% ज़्यादा है, तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, 20% मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 1/5 आता है। तो अगर मैं 5 में लिखूँ तो 5 का बी जो है कितना ज़्यादा है, 1 हिस्सा ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 और ये 6 हो जाएगा हमारा। अगर ए 5 है तो बी 6 है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें तो इसको एक तरीका और भी है, ए है हमारे पास, ये बी है, बी ए से 20% ज़्यादा है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। हम इसको 120 कर लेते हैं। अगर हम इसी को अगर फ्रैक्शन में फ्रैक्शनलाइज करना चाहें तो 5 से 6 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं ए जो है बी से कितना कम है, तो वो अगर आप बताएंगे तो ए बी से कितना कम है, 1 कम है। जिससे कम हो उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालनी होगी 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 50/3, ये परसेंटेज हमारा निकल के आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है। अगर मैं आपसे कहूँ ये ए बी जो है ए से 25% ज़्यादा है, यानी कि ये 100 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा हमारा। इसको हम 4 लिख सकते हैं, अगर 25 से डिवाइड कर दें इसको, और ये 5 हो जाएगा हमारा। होगा कि नहीं होगा। तो बी जो है हमारा ए से 20% ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स पूछूं, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष। तो 1/5 इंटू 100 कितना होगा, 20% होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ए अगर बी से 25% ज़्यादा है, यानी 25% मतलब 1/4, 4 है तो बी हमारा 5 हो जाएगा। ए अगर बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो बी हमारा कितना होगा, 1/5, यानी कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर ए है और ये बी है, एक नंबर सी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बी जो है हमारा ए से 20% ज़्यादा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 120। और अगर मैं कहता हूँ सी जो है हमारा ए से 25% ज़्यादा है, 125 होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो 4 तो नहीं जाएगा, ये 0 से 0 हमारा कट जाए, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये इतना बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं सी जो है बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, या बी सी से कितना परसेंट कम है, तो बी जो है सी से कितना परसेंट कम है, तो 120, ये बी जो है 120 है और सी हमारा 125 है। तो कितना कम है, 5 कम है। किसके सापेक्ष में, 125 के सापेक्ष। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना कम है, 4% हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा बी जो है ए से 50% ज़्यादा है, यानी कि ये क्या होगा 100 होगा, ये 150 होगा। आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा ए बी से कितना % कम है, तो कितना कम है 50, तो पहली बात कम है किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष 150 होगा कि नहीं होगा। इससे कितना जाएगा 1/3, यानी कि अगर परसेंटेज में निकालूँ तो 100/3 कितना हो जाएगा 33, इतना % क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे आगे मैं करता हूँ। अगर मान लीजिए दो लोग थे, कोई भी 2 पर्सन है, एक राम है हमारा, दूसरा हमारे पास श्याम है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो है घनश्याम हो जाते हैं, ओके। तो राम और श्याम का जो वेतन है अगर मान लेते हैं ये इससे जो है 50% ज़्यादा है, तो इसका 100 हो जाएगा, इसका 150 होगा कि नहीं होगा। और अगर घनश्याम की बात करूं तो वो राम से 100% ज़्यादा है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 200% हो जाएगा। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो 50 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2, 3 और 4 पूरा डिवाइड जा रहा है। यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए श्याम जो है घनश्याम से कितना % कम है, तो कितना कम है 1 कम है, 4 से % से कम है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हमारा 25% आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है। आगे बात करता हूँ इसकी के लिए। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे ए है और ये बी है, मैंने आपसे कहा ये एक बार में 20% बढ़ा, तो 100 से 120 हो गया। उसके बाद बी जो है फिर से 20% बढ़ा, तो ये इसका 120% होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दें तो सी जो अगला नंबर आएगा हमारा 144 आएगा। इस तरीके से ये परसेंटेज चलती है। आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।